नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पुनः एक बार सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ पाए और हम जल्द से जल्द इस क्लास को शुरू करें। दोस्तों सारे के सारे विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाए, इसलिए इस लिंक को शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों में, मित्रों में, और जो भी विद्यार्थी कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे सारे के सारे इस लिंक को शेयर कीजिए। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 के संबंध में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सारे के सारे इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ MCQ सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें क्योंकि यहाँ से आने की संभावना 90 से 95% जरूर है और काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की इस महा क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा की हर नई पल पल भर की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन पेपर्स और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और साथ ही साथ जो पेपर होगा उसकी आंसर की दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों इस वीडियो को और शेयर करें। दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बताइए दोस्तों चैट सेक्शन में कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। दोस्तों यह प्रश्न जो कि हमने जो महा क्लास लगाई थी उसमें भी हमने आपको यह प्रश्न बताया था, उससे पहले वाली क्लासों में भी बता दिया था दोस्तों एक बार कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर भी सिंपल है दोस्तों। बताइए चैट सेक्शन में लिखिए कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है दोस्तों सारे प्रश्न, क्योंकि यहाँ से भी पूछे जाएंगे, इसलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उधम सिंह। उधम सिंह ने ही जो जनरल डायर की हत्या की थी। उसके बाद दोस्तों बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्तों स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे जो PDF हैं वहाँ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, तो उसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर ले वे, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के लिंक को भी अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दांडी मार्च में तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आने की संभावना है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 385 किलोमीटर, इसका सही जवाब होगा। 385 किलोमीटर पर उन्होंने यात्रा तय की और फिर नमक कानून का विरोध किया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोस्तों वहाँ भारत का वायसराय था। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास लगाई थी वहाँ पर भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित प्रश्न आए थे, जो चंपारण आंदोलन था उसके समय भी आए थे। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी पिछले वीडियो में मिल जाएगी, तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी दोस्तों आपको यह सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों खुदाई खिदमतगारों को, उनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही जवाब हो जाएगा।
सेवन्थ क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। जो भारत एक खोज या बोले तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक की किसने लिखी थी दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है A to Z एग्ज़ाम्स। और दोस्तों हमारा चैनल जो यूट्यूब है उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन। दोस्तों 10वां प्रश्न है, अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी। दोस्तों बताइए, अक्टूबर 21, 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर में इसकी घोषणा की गई थी। 11वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो चर्चिल इसका प्रधानमंत्री था। यह प्रश्न भी हमने पिछले क्लास में पूछा है दोस्तों आपसे, और इसका सिंपल सा प्रश्न है, चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था। 14वां प्रश्न है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना दोस्तों 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 15वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। यह प्रश्न तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे, और जिसका सिंपल सा जवाब है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसको अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। दोस्तों बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो उसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो उसकी स्थापना अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने अध्यक्षता की थी दोस्तों कराची अधिवेशन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 17वां प्रश्न है, भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था, तो इसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे, और इसी कारण से दोस्तों उसका बहिष्कार कर दिया गया। जो भारत में साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे या बोले अधिकारी या सदस्य जो भी थे सारे के सारे अंग्रेजी थे, या अंग्रेजी यूके के थे, अंग्रेज थे दोस्तों। 18वां प्रश्न है कि इस आंदोलन में सरदार पटेल की भूमिका मुख्य रूप से थी, तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसके समय और सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 19वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था, प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख बनाया था दोस्तों। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों जो साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था, तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद के निकट था साबरमती आश्रम के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो रसीमुल्लाह एवं आगा खान है। जो आगा खां है और रसीमुल्लाह, आगा खां कब आपने नाम भी सुना होगा, तो रसीमुल्लाह और आगा खान ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। दोस्तों बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की स्थापना या बोले तो आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके पीछे कर रहे हैं और इसलिए ही कि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होवे, न केवल जिले में प्रथम आए बल्कि राज्य में भी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो, क्योंकि वहाँ पर आकर्षक पुरस्कार आपके लिए रखे गए हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय पर जो भी आएंगे उन विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो विद्यार्थी जो इसमें भाग ले रहे हैं और जिला स्तर पर अंडर 100 में आने वाले उन सभी को दोस्तों सर्टिफिकेट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जी जान से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी लगन से मेहनत कीजिए। हमारे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे उन्हें भी देखिए, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण होकर आपको मेरिट लिस्ट में भी आना है दोस्तों। अगर आप उत्तीर्ण होते हैं या आपका नाम कहीं पर भी आता है तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर संपर्क करके बताएं। आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमारी कम्युनिटी में जाकर भी आप हमें सूचित कर सकते हैं कि हमारा चयन हो चुका है। और आप चाहें तो दोस्तों अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम आईडी को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आप वहां पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा दोस्तों हम 1 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो आईडी है इंस्टाग्राम की पेज वह ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी फॉलो कर लेवे दोस्तों। उसका लिंक भी आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं। 22वां प्रश्न, जैसा कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों आरंभ हुआ था। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। दोस्तों हम बता दें कि इस परीक्षा से पूर्व अगस्त के महीने में राजीव क्रिस्थोन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर हमारे ही चैनल के काफ़ी सारे जो विद्यार्थी थे उनका चयन हुआ था, जिसकी लिस्ट भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से बताई थी और उन सारे विद्यार्थियों जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका भी हमने नाम बताया था, जो कि हमारे विद्यार्थी थे। और उन्होंने हमें सामने से सूचित किया था कि दोस्त सर हम आपके चैनल पर पढ़ रहे थे और आपके ही वजह से हमारे आपने जो मेहनत की उसकी वजह से हमारा चयन हो पाया है। जिनके दोस्तों उसमें क्या था, राजीव क्रिस्थोन में आकर्षक पुरस्कार के रूप में मोबाइल और लैपटॉप की पुरस्कृत किए जाने वाले थे और उसमें भी इस प्रकार से ई सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा था। दोस्तों 24वां प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। दोस्तों अगर आगामी वर्षों में किसी भी प्रकार की या आगामी महीने में किसी भी प्रकार की इस प्रकार के एग्जाम आरबीएससी करवाती है या कोई भी एग्जाम हो तो हम आपको जल्द से जल्द सूचित करेंगे। इसी चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों 25वां प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। 26वां प्रश्न है, 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 27वां प्रश्न है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी दोस्तों? तो 6 वर्ष की जेल बाल गंगाधर तिलक को हुई थी 1908 में। दोस्तों 28वां प्रश्न है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो दोस्तों 1912 में बंगाल से बिहार पृथक हुआ। तो यानी कि बिहार अलग से राज्य बन गया, बंगाल भी अलग से है जो कि पूर्व में भी था। तो बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ दोस्तों? तो 1912 में बंगाल से बिहार पृथक हुआ। 29वां प्रश्न, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है यह शब्द किसने कहा दोस्तों? अरविंद घोष ने कहा था। 30वां प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था दोस्तों? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था। दोस्तों 31वां प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। 32वां प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, एनी बेसेंट ने। 33वां प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने दोस्तों उनका बचाव किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता का दल किसने कहा था, दूत किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं हम 36वें प्रश्न की तरफ। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। 37 क्वेश्चन है कि कामागाटामारू क्या था। कामागाटामारू क्या था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला जहां, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 38वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि किस भारतीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था। दोस्तों किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो शीर्ष गीत था वह वंदे मातरम था। दोस्तों बताइए, इसका तो काफ़ी सिंपल सा जवाब है, बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत वंदे मातरम था। दोस्तों 39वां प्रश्न है अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति क्या थी बताइए जल्दी से, अनुशीलन समिति क्या थी। तो दोस्तों अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था क्रांतिकारी। दोस्तों 48वां प्रश्न है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। गर्म दलीय आंदोलन जो था उसका जनक किसे माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है। 41वां प्रश्न महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था महाराष्ट्र में। 42वां प्रश्न पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 43वां प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों आगा खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। तो 1913 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की। तो 46वें का उत्तर हो जाएगा चंपारण। दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम चंपारण में शुरू की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी, जिसके कारण से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह ने की थी। 48वां प्रश्न किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया। दोस्तों तो किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया। तो 1940 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ बताइए जल्दी से। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को दोस्तों मिला लिया गया था। तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट भी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और साथ ही साथ हमारी रोजाना क्लासेस भी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर सबसे पहले, और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। किसी भी समय हमारे क्लासें अब लग सकती है, क्योंकि दिन में 1 2 3 नहीं 4 क्लासें भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 और 3 दिन ही शेष है। इसलिए दोस्तों हम किसी भी समय लगा सकते हैं क्लास। इसलिए अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो उसे भी बेल को ऑन कर दे और साथ साथ सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो उसे भी देख लेवे और साथ ही साथ प्ले लिस्ट भी चेक कर लेवे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।